मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। महावीर फोगाट और उनकी बेटी गीता फोगाट की लाइफ पर बनी फिल्म दंगल तो आप सबने देखी होंगी। गीता की मेहनत, गीता के संघर्ष की कहानी आपने देख ली। चलिए आज एक और संघर्ष की कहानी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन इसकी नायिका गीता नहीं बल्कि साक्षी है। साक्षी मलिक, जिन्होंने रियो ओलंपिक में भारत के लिए विमेन रेसलिंग में कांस्य पदक जीता और देश का नाम रोशन किया। चलिए साक्षी मलिक के इस दंगल की कहानी के बारे में आपको बताते हैं। कैसे एक साधारण सी लड़की और एक साधारण से परिवार से आई लड़की बन गई देश की शान। साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को हरियाणा के रोहतक जिले में मोखरा गांव में अपने पुश्तैनी घर में हुआ था। यह वो वक्त था जब हरियाणा में बेटी पैदा होने पर खुशियां नहीं मातम मनाया जाता था। साक्षी के जन्म के कुछ वक्त बाद ही उसके पिता सुखबीर मलिक की नौकरी डीटीसी में बतौर कंडक्टर लग गई। वहीं इसी दौरान उनकी मां सुदेश मलिक की नौकरी भी रोहतक में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के तौर पर लग गई थी। जिसके बाद साक्षी के माता पिता ने उन्हें मोखरा गांव में दादा दादी के पास छोड़ दिया और यहीं से शुरू होती है साक्षी मलिक की कहानी। साक्षी मलिक को माता पिता ने मोखरा में छोड़ दिया और उसका शुरुआती जीवन बिना सुख सुविधाओं के दादा दादी के पास गुजरा। आपको बता दूं कि साक्षी को रेसलिंग की प्रेरणा अपने ही घर में अपने दादा बदलू राम से मिली। उनके दादा इलाके के जाने माने पहलवान थे और आसपास के इलाके में उनका बड़ा नाम था। साक्षी ने बचपन से ही लोगों को पहलवान के तौर पर दादा का सम्मान होते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने भी रेसलर बनने की सोच ली। साक्षी जब 7 साल की हुई तब उनके माता पिता उन्हें लेकर रोहतक आ गए। उस वक्त तक साक्षी पहलवानी में करियर बनाने की बात ठान चुकी थी। जब साक्षी ने अपने पिता और मां को रेसलर बनने की बात बताई तो वो हैरान रह गए और इनकार कर दिया। उनकी मां नहीं चाहती थी कि बेटी पहलवान बने, क्योंकि उनका मानना था कि पहलवानों में दिमाग नहीं होता। यहां तक कि उनके दादा ने भी उनका विरोध किया, क्योंकि उन्हें डर था कि कुश्ती के चक्कर में कहीं उनके हाथ पैर ना टूट जाएं। आखिरकार साक्षी की जिद सबके आगे जीत गई और साक्षी को रेसलिंग की ट्रेनिंग के लिए घर वालों ने हां भर दी। साक्षी ने महज 12 साल की उम्र में रेसलिंग सीखना शुरू किया था। इसके लिए वे रोहतक के छोटू राम स्टेडियम में अखाड़े में जाती थी। कुश्ती की शुरुआती कोचिंग उन्होंने ईश्वर सिंह से प्राप्त की। इस दौरान उन्हें और उनके कोच को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने साक्षी को यह कहकर मजाक भी उड़ाया कि रेसलिंग महिलाओं का खेल नहीं है। जब साक्षी ने कुश्ती सीखना शुरू किया तब कोच के सामने सबसे बड़ी समस्या आई कि उनका मुकाबला किससे करवाएं, क्योंकि उन दिनों लड़कियां बहुत कम पहलवानी सीखती थी। इस समस्या को देखते हुए साक्षी ने लड़कों के साथ लड़ने के लिए तैयारी कर ली। इसके बाद उन्होंने न केवल लड़कों से कुश्ती लड़ी बल्कि वे जीती भी। साक्षी की मां सुदेश मलिक ने बताया कि पहलवान बनने के बाद साक्षी चुप चुप रहती हैं। अब वो गंभीर हो गई हैं। कुछ कहना हो या करना हो वे पूरी तरह गंभीर नजर आती हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। उनकी मां के मुताबिक साक्षी बचपन में बेहद चुलबुली, नटखट, शरारती हुआ करती थी और दादी चंद्रावली की लाडली थी। हालांकि पहलवान बनने के बाद वे एकदम बदल गई हैं। मां का कहना है कि छोटी उम्र में ही उसे काम करने का बहुत शौक था। अब भी घर जाती है तो रसोई में मदद करती है। प्रोफेशनल रेसलिंग में साक्षी की पहली बड़ी कामयाबी साल 2010 में आई, जब जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 58 किलो के वर्ग में वो ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई। इसके बाद साक्षी की अगली बड़ी सफलता 2014 के डेव कुल्स टूर्नामेंट में हुई, जब उन्होंने 60 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। इसी साल ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में साक्षी ने 58 किलोग्राम में सिल्वर मेडल जीता। 2015 में दोहा में हुए एशियन चैंपियनशिप में साक्षी ने 60 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लेते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। एक साल बाद रियो में हुए ओलंपिक गेम्स में साक्षी ने 58 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। वे ओलंपिक में रेसलिंग में भारत के लिए कोई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। साक्षी ने अपने आप को साक्षी मलिक ऐसे ही नहीं बनाया। वो रोज 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस करती हैं। रियो ओलंपिक की तैयारी के लिए वे करीब साल भर तक रोहतक के साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हॉस्टल में रहीं।
उन्हें वेट मेंटेन करने के लिए बेहद कड़ा डाइट चार्ट फॉलो करना पड़ा था। कड़ी प्रैक्टिस के बावजूद वे पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ला चुकी हैं। रेसलिंग की वजह से उनके कमरे में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल का ढेर लगा हुआ है। तो ये थी साक्षी मलिक की कहानी। साक्षी मलिक एक छोटे से गांव में जन्मी और आज भारत देश का नाम रोशन कर रही हैं। उनके जीवन में उनको बेहद कामयाबी मिले, यही दुआ। वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल में फिलहाल इतना ही।